प्रभु परमात्मा को दिखाया जाता है। दर्शन करवा रही है। अभी यहाँ पर निरंकारी बाबा एक हैं, प्रवचन करते हैं। जो यहाँ कुछ महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आ रहे हैं। जो निरंकारी बाबा का हर रविवार को यहाँ पर निरंकारी बाबा का प्रवचन होता है, ये एक सत्संग होता है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं निरंकारी बाबा का प्रवचन में क्या कैसे होता है। महिलाएं प्रवचन के लिए आती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा निर्मला देवी नाम है। तो आप प्रवचन में आती हैं, जरा इधर से आ जाइए, पूरा आ जाए। आती हैं तो क्या क्या आप यहाँ प्रवचन में होता है? हमारे यहाँ ये सात संगत होता है सर। यहाँ पर हम लोग सात संगत हैं। बाबा जी का ये भवन है, हम लोग यहाँ पर सीखने आते हैं। और यहाँ पर यही सिखलाया जाता है कि इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए। प्यार, नम्रता, सहनशीलता यहाँ पर प्रदान करते हैं। और यहाँ पर राम को दिखाया जाता है प्रत्यक्ष। इस निरंकारी मिशन में किसी के, हमारे बच्चों से किसी को कष्ट न हो। आपको क्या दिक्कत है, क्या ये है, इस विचार से हम लोग सहमत रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग सत्संग करते हैं। हम लोग मैंने पूरे यहाँ पर इस सत्संग भवन है। इस भवन का जो मेन ब्रांच जो है वो निरंकारी दिल्ली में है। वहाँ पर भी ये समागम होता है। ये अक्टूबर नवंबर में समागम होता है। हमारे माता जी सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज हैं। और बहुत बड़ा हमारा मिशन है। इस मिशन से जो जुड़ता है हम लोग तो प्रत्यक्ष रमे राम को दिखाते हैं सर। आप मतलब भगवान राम को ही पूजा करते हैं? हाँ, मतलब राम रहीम सब तो एक ही है ना। तो एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, तो हमारे एक ही। हाँ, राम रहीम एक है। अगर राम रहीम एक होते तो फिर हमला क्यों? अभी बम्बई पर मुसलमानों का हमला तो क्यों? सुनिए ना सर, होता एक ही है, मगर ये मन का अलग अलग भाव है। भगवान हमको एक ही बनाए हैं, एक ही जगह उतारे हैं। मगर हम यहाँ पर रह गए हैं तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, मगर हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर में तो एक ही चल रहा है ना। यही तो धर्म मजहब हमारे यहाँ। धर्म मजहब की ये नहीं है, न जात का, न पात का, न खाने का, न पीने का, न पहनने का। बस राम को प्रत्यक्ष बाकी धर्म वाले तो मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोग तो कह राम नहीं सर, और भी धर्म के लोग हैं इसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें हमारे मिशन से जुटे हुए हैं सर। जब जी सर, जब इसमें एक से एक ऐसे मुस्लिम है कि एकदम इन्हीं में रम गए हैं दिन रात। हम लोग तो कुछ भी नहीं है सर। उनके चरणों के धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर क्या आप यहाँ पर कौन चीज होता है? हम लोग आते हैं सत्संग करने के लिए। सत्संग में क्या होता है? निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक स्थल है। आंटी जी ने जो भी बताया सही बताया। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हाँ, सब लोग आते हैं, सबका वेलकम है। आते हैं ना आते हैं? हाँ, नाम का आते हैं ना? नहीं, काम से आते हैं, नाम से नहीं आते हैं। नाम से अगर जुड़े तो इस्लामिक धर्म वाले तो कहते हैं कि हम लोगों को मूर्ति पूजा नहीं करना है। चलिए, आप भी कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं। यहाँ पर भी मूर्ति पूजा नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि राम थे ही नहीं, राम मंदिर था ही नहीं। उनका लॉजिक है कि नहीं है, उनका लॉजिक है कि नहीं है। जिनका जो मर्जी है वो कह दिया, तो नहीं है तो नहीं है। वो जैसे जिस दृष्टि से देख रहे हैं वैसे दिखाई दे रहा है उसको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नर ही सेवा नर सेवा नारायण पूजा। हाँ, आज तो नहीं लिखा, ही तो पहले से ही चला सदियों से बात है। तो कहाँ लोग नर की सेवा कर पा रहे हैं? नर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। नर का सेवा तो कर नहीं। फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहाँ लोग एक दूसरे के जान का दुश्मन बने हुए हैं? अगर नर के एक ही, सब में एक ही नर समझते हैं कि आप और हम एक ही नर हैं, तो फिर लोग जाति प्रथा और धर्म के नाम पर युद्ध नहीं होता। सब एक ही प्रथा तो एक संसार को चलाने का नियम है। संसार, संविधान कानून को चलाने का नियम। हाँ, संविधान भारत के कानून को चलाने का नियम है। संविधान में जाति प्रथा नहीं है। अपनी ये सामाजिक स्तर पर बंटवारा है। अपनी एक सामाजिक स्तर पर बंटवारा है, पॉलिटिकल बंटवारा है। तो ये तो पहले से चला आ रहा है। वही ना बता रहे हैं कि आपको कि यहाँ पर किसी का कोई जाति नहीं है। ये तो कर्म के आधार पर बांटा गया था। ये कर्म बनाने वाला हम ही लोग न है, कर्म के आधार पर बांटने वाला हम ही लोग है। जैसी मतलब आपका नजरिया है वैसे ही हम देखेंगे ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चलिए, निरंकारी बाबा में है लोग, ये निरंकार की पूजा करते हैं। सनातन धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सभी धर्म को ये लोग मानते हैं। तो सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन बाकी धर्मों के लोग कोई धर्म को नहीं मानना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये सनातन वाले जो है हर धर्म को मानने के लिए तैयार है। उसका नाम ही है सनातन। सनातन में हर धर्म को मान रहे हैं। लेकिन ये क्या बात है, बाकी लोग नहीं मानते। कश्यप को बोले
कि क्या तुम्हारे राम इसमें भी हैं? तो बोले कि हाँ, हम में खड़े खम में कड़कड़ में भगवान है। आप लोग आकर के आप लोगों को शांति मिलता है यहाँ आकर के? बहुत शांति मिलल, बहुत दुख से हम गुजरल बानी। यहाँ पर प्रवचन जो होता है भगवान के बारे में होता है। भगवान के यहाँ पर दर्शन भी होता है महाराज। भगवान का दर्शन भी हो जाता है। अच्छा, महाराज जी दर्शन करवा रही है। भगवान का दर्शन हो जाता है। हाँ, भगवान दर्शन होता है। भगवान को दिखाया जाता है, भगवान को मिलाया जाता है। यहाँ पर सब चीज होता है, आके देख ज्ञान दिया जाता है। भगवान ने दिया वही ज्ञान मेरे सुदीक्षा महाराज जी दे रही है। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर आई हुई हैं, बोलिएगा भगवान के बारे में क्या बताया जाए? यहाँ सब लोग निरंकार को दिखाते हैं, हमारे माता जी निरंकार को दिखाते हैं। चलिए, बात करके अच्छा लगा। आप लोग यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं, प्रवचन में क्या बताया जाता है? जरा इधर कैमरे तरफ अपना। यही बताया जाता है कि सबसे अगर कोई बड़ा धर्म है तो वो मनाता है, उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। बस यहाँ पे प्यार ही बांटा जाता है, प्यार ही सिखाया जाता है। प्यार सहनशीलता का यही पाठ पढ़ाया जाता है कि हर इंसान में नाम एक परमात्मा का अंश है, उसको दिखाया जाता है। आइए हम बात करते हैं। क्या जी आपको भी अच्छा लगता है प्रवचन यहाँ? जी हाँ। आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है सनातन के बारे में? जी हाँ। ज्ञान क्यों नहीं होता है? ज्ञान होता है सनातन? जी जी। यहाँ पर जब आती हैं तो क्या यहाँ पर क्या प्रवचन होता है? प्रवचन से ये साक्षात प्रभु परमात्मा को दिखाया जाता है, उनको ज्ञान बोध कराया जाता है। और हमारा जो ये जीवन मिला है किस लिए मिला, इसका हमें पहचान कराया जाता है कि इस धरती पर जब आए हो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानुष का तन मिलता है। और क्यों मिलता है इसका पहचान कराया जाता है यहाँ पर। और यहाँ आते हैं तो हमें इस प्रभु को, इसने जो प्रभु जो घट घट में समाया, हर एक व्यक्ति के अंदर ये परमात्मा है और इसका पहचान कराया जाता है। और यहाँ बस प्यार ही प्यार बांटा जाता है कि हर एक व्यक्ति से प्यार करो, क्योंकि जब परमात्मा से प्यार होता है तो परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु से प्यार करनी चाहिए। और यही ज्ञान हमें यहाँ दिया जाता है। और आज हमारे ये संत निरंकारी मिशन बस यही परमात्मा को जो इस धरती पर आए हैं मानुष का तन लेकर के, तो क्यों आए हैं इसका हमें सच्चा ज्ञान ये हमें अवगत करा रहा है कि क्यों आए हो इस धरती पर, इसका पहचान कर लो, अपने जीवन को जियो, अच्छी तरह आनंद पूर्वक जियो। प्राणी हत्या के बारे में क्या बोला जाता है? प्राणी हत्या जैसे जीव लोग मार के खाते हैं, उसके बारे में, मांसाहारी के मारे। तो हर एक हमारा ये है मन, किसको हम क्या करते हैं, हमारा ये हर एक प्राणी में हम जब इसका रूप देखते हैं तो नहीं उसको करेंगे, हत्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी परमात्मा बसता है। मतलब पशु पक्षी में भी परमात्मा का वास है। हर एक प्राणी, हर धरती पे एक एक ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं, हर मनुष्य जगह। को मांसाहारी होना चाहिए कि नहीं? मनुष्य को मांसाहारी, ये तो इस पर तो मेरा गुरु को ही ये संदेह नहीं है। जो जिसका पसंद वो कर सकता है। के हिसाब से देखिए, जो प्रकृति के कहीं ठंडा मान लीजिए है, वहाँ पे तो मांस नहीं खाइएगा तो वहाँ पे नहीं जीवित रहिएगा। चलिए, पूर्णतः ये सनातन का धर्म है जो वैदिक काल से चला आ रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पर सबको प्रवचन करके समझाया जाता है।